गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आजादी से पहले पंचायती राज संस्थानों को लोकतंत्र का पहला सेवा केंद्र बनाने के उद्देश्य से आजाद भारत के लिए जो सपना देखा, आज आजादी के 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत उन्हीं सपनों को साकार करने में लगा है। हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर में प्रखंड वारिसनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज हांसा, जहां हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं जो अपने जीवन में 18 वर्ष की उम्र से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के उद्देश्य से, समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर अपनी पारी शुरू किए थे। हमारे साथ हैं अब्दुल समद खान साहब। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है खान साहब। जी, आपका भी स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे राजनीति में आए? आप तो एक शिक्षाविद की भूमिका में थे, आप तो समाज में शिक्षा का अलख जगा रहे थे, गांधी के उन्हीं सपनों को साकार कर रहे थे जिसमें कभी गांधी ने कहा था कि एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड ऑफ सोसाइटी। तो शिक्षा के द्वारा जब आप समाज का विकास कर ही रहे थे तो फिर राजनीति में आने की ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई? उस घटना का थोड़ा जिक्र करें। राजनीतिक में आने का उद्देश्य ये था कि हमारा जो भी सपना है वो राजनीतिक में आने के बाद ही पूरा होने का हमें लगा जी, इसलिए मैं राजनीति को चॉइस किया। समाज सेवा और राजनीति एक दूसरे का पूरक होता है। ऐसे में आप नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और भी कई विकास के योजनाएं थे, उन योजनाओं को सफल क्रियान्वयन के लिए आगे कैसे देखते हैं? इस कार्यकाल में तो कोरोना के आ जाने से बहुत सारे विकास का काम प्रभावित तो थोड़ा बहुत हुआ ही, क्योंकि बहुत सारे फंड को इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर कर दिया। तो आप अपने अगले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं नीतीश कुमार जी का जो सपना था जी, 7 निश्चय का, हर घर को स्वस्थ पेयजल पहुंचाने का, उस सपना को पूरा करने के लिए मैं काफ़ी प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। मैं 2 साल पहले से हमारे पंचायत में 1 से लेकर 15 वार्ड है, हर वार्ड में 2 साल से मैं शुद्ध पानी उपलब्ध यहाँ की जनता को हर घर नल के द्वारा करवाया जा चुका है और लोग इसका यानी कि उपयोग भी कर रहे हैं। स्वच्छ पानी पीना, जल पीना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ के जो पानी लेवल है काफ़ी सही नहीं था, यहाँ काफ़ी यानी कि पानी में जो है प्रॉब्लम था। और जब से ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना के द्वारा जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, हमारे यहाँ जो भी बोरिंग की गहराई की गई है, आपको 400 350 फीट का पानी जो है लिया जा रहा है, जो हर घर लोगों को तक पहुंचाया जा रहा है। लोग इससे काफ़ी खुश हैं और जो पेट की समस्या थी लोगों को पानी की वजह से, वो समस्या भी लोगों को काफ़ी दूर हुई है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं इस योजना का लाभ लेकर। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के उद्देश्य से रोजगार गारंटी अधिनियम बनाकर नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ। इन योजनाओं में आप अपने पंचायत में इसको कैसे लागू करवाए हैं और आगे कैसे इसको और लागू करवाएंगे, जिससे कि उन पलायन के द्वारा जो लोग बाहर से वापस आए हैं वो मुख्य धारा में आएंगे और उनको एक मिनिमम गारंटी के तहत रोजगार मिलेगा? जी, मैंने जब से इस मुखिया काल में आया हूँ और यहाँ जो भी मनरेगा के द्वारा जो कार्य किया गया है, हमारा वारिसनगर प्रखंड में 1 to 5 में स्थान आता है। मैंने यहाँ हजारों फीट की दूरी पे मिट्टी कार्य, सड़क निर्माण का काम किया हूँ, खरंजा का काम करवाया हूँ और यहाँ के जो फील्ड है, ग्राउंड है बच्चे के खेलने का, उसका सुंदरीकरण और मिट्टी भराई का भी काम किया हूँ। और यहाँ महादलित टोला में मोहल्ले में जो मिट्टी का सरकार के द्वारा मनरेगा के द्वारा जो दिया गया था योजना, हर घर 5-6 गाड़ी यानी कि मिट्टी देना है ज़रूरत के मुताबिक,
उसको भी मैं हर वार्ड में महादलित बस्ती में पूरा करवाने का कोशिश किया हूँ। और यहाँ के जो भी समस्या है, युवाओं का समस्या, उसके लिए भी मैं उन लोगों के साथ तत्पर हूँ और उसकी समस्याओं को, युवाओं की समस्या को दूर करने का प्रयास किया हूँ और कर रहा हूँ। और रोजगार जो मनरेगा के द्वारा हम लोग जो दिए हैं, तो हमारे यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो लेबर क्लास के लोग हैं। तो उस तरह का हमारे यहाँ अभी जो है कोरोना काल में उस तरह का काम कार्य नहीं हो पाया, इसलिए हम हजारों लोगों को योजना का लाभ नहीं दिलवा सके। फिर भी मैं सैकड़ों लोगों को मनरेगा के द्वारा कार्य होते हुए उनको मनरेगा के द्वारा जो पेमेंट करवाया हूँ, लेबर का जो लेबर पेमेंट दिया जाता है बैंक के द्वारा। आधी आबादी महिलाओं की है। बापू कहा करते थे कि ग्रामीण भारत का विकास तब होगा जब महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को अपनाएंगी। ऐसे में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को कैसे लाएंगे? मैंने देखा कई मीडिया रिपोर्ट्स में, तो आपके द्वारा यह काम पिछले 2 साल पहले ही शुरू किया गया था। तो कोरोना के आने के कारण जो काम प्रभावित हुआ, इसको आप अपने इस कार्यकाल में कैसे बैंक से उन्हें कनेक्ट करेंगे, कैसे ऋण शिविर लगाएंगे, कैसे मुद्रा योजना से उन महिलाओं को जोड़ेंगे जिससे कि वो रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाएंगे? जी, मैंने कोरोना काल रहते हुए भी उससे पूर्व से इस योजना पे कार्य कर रहा हूँ। स्व सहायता समूह के माध्यम से सैकड़ों महिला को जुड़वाने का काम किया गया और उन्हें छोटा छोटा कर्ज देकर, जैसे बीड़ी योजना, सिलाई योजना वगैरह का लाभ दिलवाने का कार्य किया हूँ। और कोरोना काल रहते हुए भी हमारा प्रयास रहा है कि यहाँ की जो महिला की समस्या है वो समस्या दूर हो और बैंक से किस तरह का उनको सुविधा दिया जाए ऋण के तौर पे, जो उसके लिए भी हम बात किए हैं मैनेजर साहब से और प्रयास में है कि इन लोगों का समस्या दूर हो, इन लोगों को छोटा छोटा कर्ज जो होता है योजना लगाने में सहयोग मिले हमारी पंचायत के द्वारा। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। ऐसे में उन युवाओं के लिए कैसे रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा? कैसे उनके लिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी? कैसे उन युवाओं को उनके कैरियर अपॉर्चुनिटीज में मदद की जाएंगी? जी, मैंने युवाओं के लिए भी प्रयास किया हूँ। कोरोना काल से हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ के युवा नशा मुक्त हों और हमारे नीतीश कुमार जी का काफ़ी सराहनीय है कि उन्होंने नशा मुक्ति पे काफ़ी जोर दिया और काफ़ी कंट्रोल किया गया है। हमारे पंचायत में लोग पहले जैसे नशा जो करते थे, आदी थे, उनको प्रशासन का डर है, भय है, लोग चोरी छिपी नशा कर रहे हैं। मगर फिर भी हम लोग का प्रयास है कि उनका जो चोरी छिपी जो नशा करते हैं वो भी उनका खत्म हो, ताकि उनका जो परिवार है, जो परिवार का जो स्थिति है, वो लोग कमा कर लाते हैं, खा पी के नशा करके पूरे पैसा को खत्म कर देते हैं। परिवार में भुखमरी का यानी कि समस्या उत्पन्न हो जाती है, बच्चे लोगों के शिक्षा में परेशानी हो जाती है। तो हम लोग भी प्रशासन के द्वारा गांव समाज में जो भी हमारे यानी कि गणमान्य लोग हैं, उनके सहयोग से हम लोग नशा मुक्ति के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पंचायत नशा मुक्त पंचायत हो। और उनके समस्या के लिए, रोजगार के लिए, जो लोग हमारे यहाँ पलायन कर आए हैं मजदूर देश प्रदेश से कोरोना काल में, उनके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बैंक से भी कांटेक्ट किए हैं कि उनको किस तरह का यानी कि योजना चाहिए जो यहाँ कुटीर उद्योग लगाकर यहाँ वर्क कर सके, काम कर सके, अपने जीवन यापन परिवार के साथ कुशल पूर्वक कर सके। तो उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है और उम्मीद है कि उसमें भी हम कामयाब होंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी कार्यक्रमों को सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए देश में बिचौलियों के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में आपके क्या कदम रहे इससे पिछली कार्यकाल में भी, और आपने आने वाले कार्यकाल में इसको कैसे आप देखेंगे, कैसे भ्रष्टाचार उन्मूलन करेंगे? मैं अपने पंचायत के सभी ग्रामवासियों को मैकिंग के द्वारा, प्रचार के द्वारा एक बार नहीं 2 से 3 बार मैकिंग करवाया हूँ। हमारे यहाँ 1 से लेकर 15 वार्ड है कि जितने भी ग्रामीण हैं
उनको मैंने ये एक सूचना दिया हूँ अपनी ओर से कि इंदिरा आवास हो, चाहे शौचालय हो, वृद्धा मोसमाती हो, जो लोग ठग ठगती करते हैं दलालों के द्वारा, तो आप तमाम ग्रामीण से हमारी ओर से अनुरोध था कि वो किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी बिचौलिया को, दर दलाल को, ठग ठगत को 1 रुपया नहीं देंगे। किसी भी योजना में उनको यानी कि 1 रुपया नहीं देना है। और अगर कोई डिमांड करता है पैसा का तो उसका जानकारी आप मुखिया को दीजिए, नहीं तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को उसका जानकारी दें, ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लोगों में दहशत हो और लोगों का, गरीब लोगों का जो पैसा जो लोग उगाही करते हैं, ठग ठगती करते हैं, उस पर अंकुश लगे। आप अपने इस कार्यकाल में, जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में कोरोना के आने के कारण जो थोड़ा बहुत विकास आपके हिसाब से प्रभावित हुआ है, पूरे देश की यही स्थिति है, पूरे राज्य की ये स्थिति है, इन स्थिति में वो कौन से सपने हैं जो सपने अपने इस कार्यकाल में प्राथमिकता के आधार पे आप उन 5 कामों का जिक्र करें जो लगता है कि ये सपने इस कार्यकाल में हमें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है, वो काम कौन कौन से 5 काम होंगे? हमारे यहाँ जो समस्या है जो बची हुई है, अगर ग्रामीण हमारे यहाँ के, हमारे पंचायत के अगर हमको दोबारा चांस देते हैं, पुनः मुखिया में हमारा चुनाव किया जाता है, हम पुनः मुखिया बनते हैं, तो हमारा दिली सपना है कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग यहाँ के ग्रामीण एक सुई दिलवाने के लिए एक कोएक को 20, 25, 50 रुपया देते हैं। एक सलाइन चढ़ाने वाले कोएक को 200 रुपया देते हैं। उनके साथ काफ़ी समस्या होती है मेडिसिन के लाइन में। तो हमारा ये दिली ख्वाहिश है और तमन्ना है कि हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्या हो वो दूर हो। और इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं अपने प्रखंड के जो विधायक हैं अशोक कुमार मुन्ना जी के माध्यम से, जो हमारे आपको जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वहाँ तक हम अपनी बातों को पहुँचाने का प्रयास किया हूँ कि हमारे यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्या हो वो दूर हो। और हमारा पहला लक्ष्य है कि जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र की समस्या दूर हो। और दूसरी बात यह है कि कुछ काम हमारे कोरोना काल की वजह से अधूरा हो गया, जो बचे हुए काम हैं, जैसे LED लाइट लगाने की समस्या थी, राशि है लगाने का हम लोग प्रयास किए, मगर अभी हम लोग को कोरोना काल में कुछ प्रॉब्लम हो गया राशि का, और अभी आचार संहिता लगा हुआ है, जिस कारण से हम लोग उसका उपयोग राशि का नहीं कर सके। और कचरा प्रबंधक का भी हम लोग को कार्य करना था, वो भी हमारा अधूरा है। और रहा बात शमशान घाट का बाउंड्रीकरण और शेड का निर्माण का, हमारा यानी कि प्रयास है कि हमारे पंचायत में घाटों पे व्यवस्था किया जाए, ताकि श्मशान घाट बनने से लोगों को धूप से बचा जाए, बारिश से बचा जाए, और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा एक ये भी सपना है कि हमारे पंचायत में पुस्तकालय नहीं है। अगर हमारे यहाँ पुस्तकालय का निर्माण हो जाता है तो हमारे यहाँ अच्छी बात रहेगी, जो बच्चे को पुस्तकालय का लाभ मिलेगा। और इसके लिए भी कई जगह पे हमने ज़मीन का चिन्हित किया हूँ पंचायत में, और प्रयास किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पुस्तकालय का भी निर्माण किया जाए। पंचायत में आप डिग्री कॉलेज के लिए अपने विधायक जी के माध्यम से कभी शिक्षा मंत्री को भी आग्रह किए थे कि हमारे पंचायत में डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए? जी, जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, अगल बगल के पंचायत में खुले हैं। हमें भी शौक है कि हमारे रहते हुए मुखिया काल में मैं भी एक सौगात अपने ग्रामीण को, अपने पंचायत वासियों को, युवाओं को डिग्री कॉलेज विधायक जी के माध्यम से जो आगे तक बात को पहुंचाया हूं कि हमारे यहाँ भी इसका निर्माण किया जाए, जिसका लाभ हमारे यहाँ के शिक्षित लड़के ITI के रूप में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हो या B.Ed कॉलेज के रूप में हो, उसका लाभ ले सकें। पिछली कामयाबियां लाजवाब हैं, आंखों में एक नया ख्वाब है, आने वाले वक्त की तो बात ही कुछ और है। ये बात कहना है
अब्दुल समद खान साहब का। इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि आदर्श पंचायत बनाने का जो आपका सपना है, जिस सपनों को लेकर आप जी रहे हैं और लंबे समय से आप राजनीति में आए हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद, यह आदर्श पंचायत बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? इसके बारे में हमारा सोच ये है, जिस तरह से मैं अपने पंचायत को एक सींचे से ढांचा के हिसाब से मैं इसको सींचा हूँ, और हमारा सपना है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊं और हमें राष्ट्रपति के द्वारा आदर्श पंचायत बनने पर अवार्ड मिले, और हमको अवार्ड नहीं, हमारे ग्राम के जनता को ये अवार्ड मिले। यही मेरा एक सपना है कि हमारा पंचायत आदर्श पंचायत बने, और मैं इसके लिए प्रयास में हूँ और ईमानदारी पूर्वक मैं अपने पंचायत की जनता के लिए काम किया हूँ। ये जनता खुद बताएंगे कि हमारा क्या 5 साल में सेवा काल रहा। मैं अगर किसी का जनता का अगर भला नहीं हो पाया तो मैं बुरा भी नहीं किया हूँ, और जनता का जो समस्या है उस समस्या को मैं उस पर खरा उतरा हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, जितना विकास मैं किया हूँ, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने बहुत कुछ अपने जनता के लिए किया। और जो अधूरा सपना हमारा बचा हुआ है, मैं जनता से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो बचे हुए हमारे सपने हैं, एक चांस मुझे दें, मुखिया बनाए, मैं उस सपना को पूरा करूं। वीडियो टीम